I mess up, falsely accused, was used, and misled, bitch. Rest in peace. सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आई होप सब बढ़िया रहेंगे। मैं भी आफ्टर 2 मंथ्स के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का रीज़न कुछ नहीं है। वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि एक्सपल्स को लेके ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए, तो उस पर कुछ टूरिंग मॉडिफिकेशन करवाना था मुझे, तो इसके लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा थोड़े टाइम में कि क्या क्या मॉडिफाई मैंने करा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इतना महीने का गैप हो गया, 2 महीने का, क्योंकि किधर जाने का हो ही नहीं रहा था, राइड मारने का प्लान ही नहीं हो रहा था। और मुंबई में बारिश कंटिन्यू आ रही है, उसके बाद गणपति आ गए, फिर वहाँ किधर जाना बना ही नहीं मेरा। तो पहले हम हमारे इंट्रो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो व्यूअर, दिस इज़ सनी फ्रॉम मुंबई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटो यात्री। तो ठीक है, आज आपको दिखा देते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बारे में बात कर रहे हैं हमारी मुफासा, जो इसका ओवरऑल लुक आप देख लीजिए कैसा है। पहले दूर से कैसे देख रही है हमारी एक्सपल्स का ओवरऑल लुक, तो इसके बारे में आज हम लोग आपको डिटेल्स देंगे। तो पहले मैं इंट्रो करवा देता हूँ कि आज मेरे साथ कौन कौन आया। मुझे तो आप देखते रहते हो, और इसको बॉबी, ये रहता ही है मेरे साथ वीडियो में। और ये मेरा दोस्त फैज़ान। अच्छा, इसके हाइट पे जाओ मत, एज मेरी इतनी ही है इसकी। तो ये दोनों आए मेरे साथ। इन लोग को भी साइकिलिंग करनी थी, तो इनको बोला चलो मेरे साथ। इन लोग भी अपनी साइकिल्स लेके आए, तो मैं बोला चलो मेरे साथ ही, फिर वीडियो भी बना लेते और थोड़ा काम भी हो जाएगा। तो ये हमारी मुफासा। हम लोग आपको डिटेल वीडियो देंगे कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफाई करा है। तो चलो फिर पहले शुरू करते हैं हम लोग सैडल स्टे से। सैडल स्टे ये है 16 गेज, मतलब 1.6 mm के पाइप्स डाले हैं इसके अंदर, मतलब ये 1.6 mm का पाइप है। और ये सैडल स्टे की ख़ास बात ऐसी है कि ये फोल्डेबल है, मतलब ये जो सैडल स्टे है वो ऐसे खुल जाता है। तो मतलब अब अगर आपकी सैडल बैग लगा रहे हो तो ये सैडल बैग, मतलब आपकी सैडल बैग का वेट लेगा, और आपको जब भी नहीं चाहिए तो ये फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। और बात रही अभी सैडल स्टे की और एक चीज़ की, तो बहुत सारे एक्सपल्स वालों को इसका मतलब डाउट रहता है कि अगर ये सैडल्स, क्योंकि एग्जॉस्ट की वजह से वन साइड, जो राइट साइड का सैडल स्टे है वो बाहर की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, थोड़ा बाहर की तरफ जाता है राइट साइड में। तो इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ी में भी ऐसा इशू आता है, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट ऊपर होने की वजह से वो वन साइड बाहर जाता है। तो सैडल स्टे में मैंने कुछ नहीं, यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको एक बार कि ये जो है एक रॉड मैंने यहाँ से, मतलब फुटरेस्ट को पीछे के फुटरेस्ट से जॉइन किया है। फिर वहाँ से लेके ये बैग, मतलब ये बैक सीट का जो कवर है उसके नीचे से एक स्क्रू डाल के जॉइन करवाया। और फिर यहाँ पे, और ये जिनके यहाँ से बना है उनका कस्टम का लोगो यहाँ पे लगा है। और सेम मैंने यहीं से, यहाँ भी सेम की है, फुटरेस्ट से पीछे लेके बैक सीट में। तो अभी सेकंड चीज़ पे जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है वो है मेरा क्रैश गार्ड। ये क्रैश गार्ड देखने के लिए आपको अट्रैक्टिव दिखता रहेगा, बट इसके फ़ायदे भी बहुत है, क्योंकि इसको मैंने, इसका भी सेम मतलब 16 गेज 1.6 mm के पाइप से बनाया है। इसको भी सेम 1.6 mm के पाइप से बनाया है। और ये 2 स्लाइडर्स, अगर आपकी गाड़ी फॉल डाउन होती है नीचे, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, अगर आपकी गाड़ी फॉल डाउन होती है नीचे, तो स्लाइडर्स आपकी गाड़ी के इंजन को और आपकी गाड़ी को आराम से बचा लेते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्रैश गार्ड है ये यहाँ से टाइट करवा के फिर यहाँ से आपको थोड़ा मतलब दबा हुआ दिखता रहेगा। ये इसलिए क्योंकि अगर ये बाहर पूरा निकालेंगे तो आपको ब्रेक दबाने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पे मैंने एक जो ये दिया है, माउंट दिया है, जो फिर आप अगर आपको फॉग लाइट लगानी है तो आप लगा सकते हैं। और अभी आपको ये साइड से बता दो, आ जाए ये साइड जरा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, अगर वीडियो में आवाज़ आता रहेगा गाड़ी का, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और मैं अभी एक बैक रोड में आया हूँ, तभी भी गाड़ी आ ही रही है, तो थोड़ा नज़दीक। सेम मैंने यहाँ से भी वही करवाया है, मतलब यहाँ से मैंने इसको भी थोड़ा दबा दिया है, क्योंकि गियर डालने में आसानी हो और इंजन को गर्म पैर लगने का चांसेस ना हो। और सेम 2 स्लाइडर यहाँ पे
1.6 mm का पाइप है ये। और एक बात, मैंने फॉग लाइट लगाई है जो SJG की फॉग लाइट है, जो 60 वोल्ट की फॉग लाइट है, जो पहले मैंने यहाँ पे लगाई थी। अभी यहाँ से निकल के मैंने क्रैश गार्ड के ऊपर लगाई, क्योंकि उसका फ्लो फिर नीचे की साइड बराबर आएगा रोड पे। ओवरऑल मेरी गाड़ी जैसी है मैंने वैसी ही रखी है, कुछ इतना इस पर किया नहीं है मॉडिफिकेशन। और ये जो टॉप बॉक्स देख रहे हैं, टॉप बॉक्स लगा है मैंने ASG का 28 लीटर का, उसकी भी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको किसी को एक्सपल्स के लिए सैडल स्टे बनवाना है या क्रैश गार्ड बनवाना है कस्टम से, तो आप बनवा सकते हैं। जिनसे मैंने बनवाया है पावस्कर ब्रदर्स, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर जो मुंबई में रहता है उनको मालूम रहेगा, मरोल, अंधेरी ईस्ट मरोल में ही है। मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर वगैरह एड्रेस सब डाल दूँगा, गूगल मैप की भी लिंक डाल दूँगा कि कैसे जाना है वहाँ पे। ओके, सो ये है मेरा टूरिंग मॉडिफिकेशन आज के गाड़ी के लिए, बाकी कुछ नहीं। आपको गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तो अभी बात करते हैं हैंडल की, कि बहुत लोग हैंडल मॉडिफाई करते हैं टूरिंग के हिसाब से, बट मुझे लगा नहीं कि इसका हैंडल चेंज करने की ज़रूरत है। मुझे हाइट कम लग रही थी, बट मैंने हैंडल राइज़र डाल दिया है जो हीरो के कंपनी का ही है। तो मैंने ये शोरूम से आके 1500 में डलवाया है हैंडल राइज़र, क्योंकि हैंडल राइज़र डाल के मुझे बेस्ट लगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं हैंडल चेंज करूँगा जल्दी, अगर करना होगा तो उसका भी मतलब मैं करवा दूँगा बाद में कभी तो, बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है हैंडल चेंज करवाने की। ये है गाड़ी का ओवरऑल लुक, गाड़ी ऐसी दिख रही है साइड से। पर अभी गाड़ी का ऐसा हो गया कि गाड़ी जब भी रोड पे चल रही है लोग उसको मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव लग रही है। तो आप ज़रूर बताना कि आपको गाड़ी कैसे लगी। थोड़ा भी सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो गाड़ी के, मैं आपको सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ। ये था हमारा गाड़ी का मॉडिफिकेशन। मैंने इतना कुछ मॉडिफाई किया नहीं है, आपने देख लिया रहेगा कि मॉडिफिकेशन कैसा था। अगर किसको भी ये कस्टमाइज़ करवाना है एक्सपल्स के लिए या कौन सी भी गाड़ी के लिए, तो मैं उनकी इंस्टाग्राम की लिंक भी नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और नंबर और एड्रेस और गूगल मैप की भी लिंक। जो मुंबई में रहता है वो डायरेक्टली करा सकते हैं। और अगर मेरा नाम लेके जाओगे कि सनी ने भेजा है, तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सरफराज भाई डिस्काउंट दे देना मेरे थ्रू जो भी आएगा उनको। तो ये था आज का हमारा मॉडिफिकेशन और छोटा सा वीडियो, क्योंकि बहुत दिन हुआ वीडियो डाला नहीं था, इसलिए मैं सोचा वीडियो डाल देता हूँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और शेयर करना, कमेंट करना अगर आपको कैसा लगा है। और हमारी मुफासा के लिए एक लाइक तो बनता है। टूरिंग के हिसाब से मैंने नॉर्मल मॉडिफिकेशन किया है। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में। और अगर आपको बैकग्राउंड में वॉइस आया रहेगा तो संभाल लेना, क्योंकि मैं बैक रोड में खड़ा हूँ और गाड़ी आ रही है जा रही है, इसकी वजह से आपको आवाज़ आ रहा है। जैसे कि अभी आवाज़ आ रहा है। और मेरे साथ ये दोनों हैं, इनको थैंक यू, क्योंकि मेरे से शूट करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं इनको ही लेके आया। तो वो फैज़ान और ये बॉबी को आप पहचानते हो। आज फैज़ान को भी देख लो, ये भी अभी रहेगा मेरे साथ कभी ना कभी राइड पे। तो ये रही हमारी गाड़ी का ओवरऑल लुक। तो वीडियो को एंड करने का समय आ गया है, तो वीडियो को एंड करते हैं। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम।